आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दुर्ग जिले में अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग द्वारा एक सिविल डिफेंस का डेमो कार्यक्रम किया गया कलेक्टर जी के अगुवाई में। के सामने में फ्रंट में चोट है, तो उस स्थिति में हमको कैसे उसको कैच करना है? मैंने किया, पहले मैंने पीठ में किया, फिर अपने आप को झुकाया, फिर अपना कमर को थोड़ी सी लटकाया, यूं। अब इनका पैर उठे ऊपर तो आप ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए जो गोल्डन टाइम है आपके लिए 4 से 6 मिनट का, अगर उस टाइम पे आपको किसी ने भी प्रॉपर CPR दिया है तो वो इंसान 99% रिवाइव करेगा। उसमें आपको हमेशा यही मान के चलना कि 4 से 6 मिनट हो सकता है आप बाहर से आए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़, जिसमें बहुत सी तरकीब तकनीक आपात स्थिति से निपटने, बचने, खुद औरों को भी बचाने की तकनीक का प्रदर्शन किया गया। तो जानते हैं क्या है इस सिविल डिफेंस डेमो कार्यक्रम की झलकियां और खबर। SDRF नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दुर्ग संभाग में आयोजित सिविल डिफेंस का सेमिनार श्री कलेक्टर महोदय के आगमन एवं संभागीय सेनानी अग्निशमन कुजूर जी के मार्गदर्शन एवं जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सी, सिविल डिफेंस अधिकारी श्री शेखर बोरकर जी, NDRF टीम SDRF के द्वारा देश में अगर युद्ध की स्थिति किसी तरह कार्य सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स द्वारा किया जा सकता है, इसकी संपूर्ण गहराई से जानकारी दी गई, जिसमें NCC सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स द्वारा सम्मानित होकर इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक किया गया। अंत में SDRF टीम संभाग दुर्ग द्वारा आग से बचाने हेतु डेमो दिखाकर NCC कैडेट सिविल डिफेंस कैडेट्स को भी डेमो करवाने के लिए इस कार्यक्रम में संपूर्ण रूप से सफल किया गया और समाप्त किया गया। किसी भी प्रकार का कोई हमला होता है, कोई निष्ठुर होते हैं, क्योंकि जब भी कोई हमला होता है, कोई भी बम गिरता है, कोई भी हमारे ऊपर सिलेंडर गिरेगा तो उसका इफेक्ट जमीन से 3 फुट ऊपर होता है। जब हम इस प्रकार से लेट जाएंगे तो हमें किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। यदि आप घर में हैं तो घर वालों को क्या करना है, हमें घर के कोनों में, दीवारों पे, बीम के नीचे इस तरीके से खड़े हो जाना है, मुंह में कपड़ा रखना है, कान बंद करना है और दीवारों से चिपक कर खड़े हो जाना है। जब तक आप क्लियर का सायलेंस नहीं बजता है तब तक हमको इसी पोजीशन पे रहना है। यदि हम सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो एयर सर्विसेज में एक लिमिटेड संख्या होती है, 100 या 200 लोग होंगे। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचेगी, जिस समय हवाई हमला होगा तो आपको
आपने टीवी में भी देखा होगा, बहुत सारी जगह छोटी आपकी घटनाएं होती है, खासकर इंटरनेट आपको अगर आप देख रहे हो तो हर जगह पर एक गाड़ी को जलाना बुझाना ये संभव नहीं हो पाएगा। तो अग्निशमन सेवा जो हमारा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं वो प्रशिक्षित करते हैं, छोटी छोटी आग को लागू कर लेते हैं। उसके साथ ही जब हमारा बचाव दल आएगा तो उसको किस तरह से मदद करना, यदि 4 लोग भी आते हैं, 4 लोग अगर हमारे 10 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं तो उस आग को या उस आग की घटना पर जल्दी काबू कर सकते हैं। साथ ही लोगों को आग के बारे में अवेयर करना, ये हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का काम होता है। प्रशिक्षण सेवा ये भी सिविल डिफेंस की एक सेवा है जिसके अंतर्गत आपको आज बैठे हुए हैं। प्रशिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका घटक है जो डिपार्टमेंट बेस में आता है। सिविल डिफेंस के डिपार्टमेंट में आपदा की पूर्व की तैयारी है। यदि हम प्रशिक्षित होंगे तो हमारा मॉरल हाई होगा, आम जनता हमारे मॉरल उसका भी मॉरल होगा। और प्रशिक्षित होंगे तो हम लोगों को बता सकते हैं कि कैसे बचना है, आपको क्या करना है, एयर में जाने को क्या करना है, आपको खाइयों में कैसे जाना है, आपको कैसे बचना है। प्रशिक्षण सबसे ज़्यादा आवश्यक है। प्रशिक्षित होने के बाद ही आप लोगों को बता पाएंगे कि आपको करना क्या है। बचाव सेवा रेस्क्यू सर्विस आमतौर पर इसके लिए इंडिया कारक भी उतना ही महत्वपूर्ण है युद्ध को जीतने में जितना ऑफेंसिव कारक होता है। आज का जो पोजीशन है उसी क्रम में एक कड़ी है डिफेंस। आप सभी लोग क्रिकेट खेलते, मैं एक छोटी सी क्रिकेट की एनालॉजी दूंगा कि यदि आपने क्रिकेट में पहले बैटिंग की और बहुत छोटा स्कोर बनाया, 70 रन बनाए, आपके पास समस्या है कि आपके पास डिफेंड करने के लिए बहुत छोटा स्कोर है, लेकिन आपने फील्डिंग अच्छी की, अच्छे विकेट लिए, एक भी कैच नहीं छोड़ा, कम से कम रन बनाने दिए, तो आप मैच जीत जाते हो। मैच फील्डिंग से जीते जाते हैं, डिफेंसिव एक्शन है। उसी प्रकार से डिफेंसिव एक्शन से ही हम युद्ध भी जीत सकते हैं। दुश्मन का उद्देश्य क्या होता है? ऑफेंसिव एक्शन, आक्रमण करके मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना। यदि हम अपनी सुरक्षा को, डिफेंस को मजबूत करें और दुश्मन को उसके उद्देश्य में सफल ना होने दें तो हम जीत जाते हैं। आज की इस ट्रेनिंग कम वर्कशॉप में उपस्थित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन श्री प्रवीण ढोबले जी, उपस्थित डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड श्रीमती अलिमा कुजूर जी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नागेंद्र जी, उपस्थित हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथीगण, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, एनसीसी, एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हमारे बीच आए हैं, आप सभी का मैं आज स्वागत करता हूं। और ये जो आज मौका मिला है इसमें कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। जैसा अभी ढोबले जी ने कहा, डिफेंस और सिविल, इसका डिफरेंस क्या है ये हमें समझना होगा। हाल की कुछ परिस्थितियां पिछले 1 माह में जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई, आप लोगों ने देखा। अचानक एक दिन के नोटिस पर दुर्ग में, भिलाई में एक मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से प्राप्त हुआ और आप सबके सहयोग से हमने उस ड्रिल को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। चांस की बात थी कि उस समय देश की परिस्थितियां उस समय जैसी बन गई थी, माहौल दूसरे प्रकार का हो गया था। आज आप देखेंगे कि माहौल थोड़ा सा शांत है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। तो ये जो पूरी ट्रेनिंग और जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है, इसको हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। तो पहली चीज़ डिफेंस। डिफेंस क्या होता है? अंग्रेजी का एक सामान्य सा शब्द है जिसका मतलब मैं समझता हूँ आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन जब हम युद्ध या इस प्रकार की परिस्थितियों के विषय में बात करते हैं तो डिफेंस का एक स्पेशल इंटरप्रिटेशन हम लोग लेके मानते हैं। आप लोगों के, हम सभी के रगों में खून रहता है, उस खून में भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं WBC। आप कभी ब्लड टेस्ट कराने जाइए तो वो RBC निकालते हैं, WBC निकालते हैं। WBC क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स, जो किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करती है।
आप देखेंगे कभी कोई चोट लगती है, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर पस पड़ जाती है। तो पस क्या होती है? वही WBC जो इन्फेक्शन से, उस बैक्टीरिया से लड़ करके जो WBC शहीद हो जाती है, वही जब एक जगह पर एकत्रित हो जाती हैं तो उसको हम पस या हिंदी में मवाद का नाम लेते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं। तो वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसी प्रकार से देश का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? हमारी सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ, जो इंडियन आर्मी है, उसकी कुल स्ट्रेंथ कितनी होगी? कोई बता सकता है? यहाँ पर बहुत सारे हमारे एनसीसी के वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, कोई बता सकता है इंडियन आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ अभी आज की तिथि में कितनी होगी? जी। फिर इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी? गूगल सर्च करके नहीं, ऐसे मालूम हो तो बताइए। लगभग 1.5 लाख, 1,60,000, 1,70,000, लगभग इस रेंज में होता है। तो आपने झलकियों और वीडियो खबर के माध्यम से जाना कि क्या है, और हमें भविष्य के लिए तैयार आपदाओं से निपटने के लिए त्वरित बचाव की तमाम जानकारियां हम तक पहुंची। हमें इसे अमल करना चाहिए। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश दिवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जिनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।